गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मनदीप सिंह कोहली। माई स्पेशलिटी इज़ कार्डियोलॉजी। मैं क्लियर मेडी 12 हॉस्पिटल से आपके सामने पेश हुआ हूँ। तो आज हम प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स ओपीडी में और सम टाइम ईआर में हु आर कमिंग विद द एक्यूट एमआई। तो जनरली बहुत से लोग ये गाइडलाइंस आज की जो है वो फॉलो अप नहीं करते। सो प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के मैं यही बताना चाहता हूँ कि बहुत से पेशेंट्स आते हैं अनडायग्नोज्ड हाइपरटेंशन, अनडायग्नोज्ड डायबिटीज़, जिनके की लेवल आरबीएस के 400 प्लस होते हैं और ब्लड प्रेशर भी जो 180-190 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सो विच इज़ नोन एज ए साइलेंट किलर एंड डायबिटीज़ आल्सो। सो बहुत ऐसी चीज़ों को हमको मेंटेन रखना है कि ये विद इन नॉर्मल रेंज रहें, सो दैट कि वी कैन प्रिवेंट द पेशेंट टू गेट एन एमरजेंसी, कोई एमआई, कोई सीएचएफ, कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो, सो दैट ही शुड नॉट लैंड इन द ईआर। वही मैं कहूँगा कि पेशेंट इमीडिएटली अपना ब्लड प्रेशर रूटीनली मॉनिटरिंग करे, घर में भी और डॉक्टर के पास जाकर भी उसको मॉनिटर करे, सो दैट कि उसका ब्लड प्रेशर रेंज एज पर द एसीसी गाइडलाइन शुड बी विद इन द लिमिट्स ऑफ 130/80। उसके बाद डायबिटीज़ भी वो चेक करे और रेगुलर अपना पोस्टप्रेंडियल और फास्टिंग ब्लड शुगर और रैंडम ब्लड शुगर उसको अपना चार्ट मेंटेन करे, डॉक्टर से जाकर दिखाए और अपना HbA1c दैट शुड बी बिलो 5.7 5.8। अगर वो 5.8 से 6.3 है तो देन ही इज़ प्री डायबिटिक, सो ही शुड गो टू द डायबिटोलॉजिस्ट टू कंसल्ट फॉर द रिकमेंडेड मेडिकेशन। देन आफ्टर दैट द पीपल हु आर हैविंग निकोटीन एंड अल्कोहल जो कि कंज्यूम कर रहे हैं, सो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि दे शुड नॉट टेक इट रेगुलरली। सो बेस्ट है कि वो अगर इसको स्टॉप कर दें तो दैट इज़ गुड, और अदरवाइज दे शुड कंसल्ट टू योर डॉक्टर सो हाउ टू मिनिमाइज इट। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि अपना सिटी कैल्शियम स्कोर, कोरोनरी कैल्शियम स्कोर जिसको कहते हैं, वो भी हमें रेगुलरली एक बार वंस इन ए ईयर जो कि बियॉन्ड 50 ईयर्स ऑफ एज हैं उनको करा लेना चाहिए। उसके अलावा CRP भी कराना चाहिए जो कि हमारा इन्फ्लेमेशन ऑफ द आर्टरीज शो करता है, उसको भी हम मिनिमम लेवल पे रखें सो दैट कि हम अपनी हार्ट की डिजीज़ को मिनिमाइज़ कर सकें। और सबसे ज़रूरी है हमें स्ट्रेस लेवल को कम करना है सो दैट कि हम डेली कॉम्प्लिकेशंस ऑफ MI और CHF, किसी भी तरह से CVA वगैरह उन चीज़ों से बच पाएँ। तो यही मैं अपने पेशेंट्स को गाइडलाइंस के हिसाब से चाहता हूँ कि वो फॉलो करें और अपना ट्रीटमेंट कराएं और हेल्दी रहें। थैंक्स।